वेलकम बैक। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मोदी सरकार में मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बन गए हैं। यूपी में राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री बनाए गए हैं। एसपी सिंह बघेल पंचायती राज मंत्री बने हैं। कमलेश पासवान को ग्रामीण राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी इनको दी गई है। जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, बीएल वर्मा सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण और विदेश राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे, बड़े मंत्रालय अपने पास रखेगी बीजेपी। जो अहम मंत्रालय हैं वो अहम मंत्रालय मोदी यानी कि बीजेपी ने अपने पास रखे हैं और उन मंत्रालयों पर उन्हीं चेहरों को फिर से मौका दिया गया है 5 साल बड़ी जिम्मेदारी निभाने का, जो 2019 में आपने देखी। मतलब रक्षा मंत्री एक बार फिर से राजनाथ सिंह बने हैं। गृह मंत्री की जिम्मेदारी एक बार फिर से अमित शाह के कंधों पर। वित्त मंत्रालय फिर से गया है निर्मला सीतारमण के पास। उत्तर प्रदेश से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 8 केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो चर्चा इसी बात को लेकर चल रही थी सरकार के गठन के बाद, पीएम के मोदी के शपथ ग्रहण के बाद कि आखिरकार किसको क्या विभाग मिलता है, क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। तो अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है। सड़क परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से नितिन गडकरी को ही गया है। एस जयशंकर एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ही संभालने जा रहे हैं। तो देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। नई सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली। आज मंत्रियों को उनके विभागों के बंटवारे भी कर दिए गए। अब पीएम मोदी नए कुछ पुराने चेहरों पर जो भरोसा जता के 5 साल और सरकार को जो चलाने वाले हैं, उसमें नए चेहरों को जो मौका दिया गया है, उस पर ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए। राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए। मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास। जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है। जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए। अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री। हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री। श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री। तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया। शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं, राहुल प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा आज है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और कांग्रेस यहां पहुंच के आभार सभा करने वाली है। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होने वाला है।
दोपहर 3:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। रायबरेली अमेठी में बड़ी जीत पर कांग्रेस जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आभार सभा करेगी।